क्या धरने आंदोलन करे आज आप? हमने आज कलेक्टर ऑफिस पे SDPI की तरफ से, जालना ब्रांच की तरफ से एक धरना आंदोलन करे हैं, जिसमें हमने मुद्दा लिए थे कि नफरत की राजनीति, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति बंद करो। आज जो पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में जो नफरत की राजनीति चल रही है, और ये हमको ये भी समझ में आ रहा है कि खुल्लम खुल्ला ये जो BJP के कुछ खासदार है जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने धरना दिया है। इस धरने के अंदर हमने कुछ टॉपिक, हमारे मजमून ये रखे थे कि यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर और पूरे इंडिया में कई मस्जिदों के ऊपर हमले हुए हैं और मुसलमानों के ऊपर मॉम ब्लीचिंग के नाम पर कहीं लड़कियां पे, कहीं ख़वातीन पे, कहीं बूढ़े पे, कहीं बच्चों पे, कहीं निहत्ते अकेलों को देखकर कुछ हिजड़े की जो औलाद है ये लोग हमला कर रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर नफरत फैला रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 99% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी मजहब के हैं सब एक साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। खाली 1% ये आधा टक्का है जो नथु नाम गोडसे की जो जहन रखने वाले हैं, ये इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के अंदर भी अंग्रेजों से मिलकर जब भी इन्होंने राजनीति करके फूट डालो हुकूमत भी करा था, और आज भी इनकी सीटें बचाने के लिए, इनके MLA बचाने के लिए, खुद की कुर्सी बचाने के लिए ये लोग जो है तो गंदी और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मेरा असदुल्ला रजवी, जिला अध्यक्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जालना। मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए, मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने जमाने में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आज हम सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या कुर्बानी है। जितना ये लोगों ने पसीना नहीं बहाया होगा इस मुल्क के खातिर, उतना तो हम लोगों ने इस मुल्क के खातिर खून बहाया है। हमारे उलमाओं ने, हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के खातिर कुर्बानियां दी, सूली पर लटके। लेकिन कुछ नारंगी लोग इस मुल्क का माहौल हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक खराब करने के ऊपर तुले हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बाय चॉइस नहीं, बाय बर्थ इस मुल्क के मुसलमान हैं। हम इस मुल्क में मरते दम तक रहेंगे। जिन लोगों को तकलीफ है हम मुसलमानों से, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग श्रीलंका में बस जाए, बांग्लादेश में बस जाए, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान, हम मरते भी है ना तो इस मुल्क के अंदर हम लोग जाते हैं, 2 गज जमीन के नीचे हम इस मिट्टी को पसंद करते हैं। मुसलमान कभी देश से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं उन लोगों को ये चेतावनी देता हूँ कि हम ये सफेद जो कपड़ा पहनते हैं ना, इसको कफन भी कहा जाता है। जब मेरे नबी के ताल्लुक से अगर तुम कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, हम लोग ये सर पे कफन बांधने के लिए भी तैयार है। हमारे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हमारी जाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हम हर चीज कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबी के ताल्लुक से हम मुसलमान कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक चीज के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। हम लोग संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये हराम के पिल्ले जब कौन से कोने में छुपे हुए थे? ऊपर अल्लाह ने एक कोरोना की एक बीमारी वायरल की थी, जब ये हराम के लोग कहाँ मौजूद थे? उस वक्त यही मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले आपको दिखे, हमको बदनाम किया गया कि ये लोगों ने ऐसा ऐसा किया। सबसे पहले प्लाज्मा डोनेट करने वाले हम लोग, हमने कुर्बानियां दी, फिर आज तुम सवालिया निशान हमारे ऊपर लगाते हो। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप कान खोलकर सुन लो, हम हर चीज बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी के ताल्लुक से हम कोई चीज और कोई समझौता इसके लिए तैयार नहीं करेंगे। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसे हराम के पिल्लों को पुलिस स्टेशन के अंदर डालना चाहिए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसलिए शुक्रिया।